गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ अंशु। आपको पता है कल हम लोगों ने लार्ज आर्क मोशन का फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन देखा था। आज हम लोग सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे, लेकिन आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख के आइए, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भी बताया है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए इसकी बात करते हैं कि इसे कैसे सिद्ध करेंगे। या तो पहले लेंगे b बराबर, इसमें क्या लेंगे b बराबर ds/dt। आपको पता है वेग जो होता है वो होता है विस्थापन बटा समय, वही लिखा है विस्थापन में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। d मतलब होता है चेंज, मैंने उस वाले वीडियो में बताया था ये। फिर यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा b dt बराबर ds। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से, पहले समीकरण से या फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग b का वैल्यू रखेंगे। हमको पता है क्या होता है b बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ पे हम लोग u प्लस ए टी लिख देंगे। फिर dt बराबर ds, फिर u का dt u dt प्लस ए टी डी टी इज इक्वल टू ds। अब हम लोग इसका समाकलन करेंगे, जिसे इंटीग्रेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाने पे u dt, तो समय प्रारंभिक समय 0 होता है, अंतिम समय t होता है, प्लस ए टी डी टी का समाकलन। तो इसमें प्रारंभिक समय 0, अंतिम समय t बराबर ds। इसमें प्रारंभिक दूरी विस्थापन 0, अंतिम विस्थापन s। तो फिर इसका समाकलन करने पे ऐसे हम लोग इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं और फिर इसके राइट साइड में लिमिट्स लगाते हैं। अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, प्लस यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो t का पावर 1 है। अगर t का पावर 1 है, आपको समाकलन का फार्मूला याद होना चाहिए xn प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी अपान 2। तो हम हाफ मतलब 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचा t स्क्वायर। हाफ नहीं, a भी है तो a को भी बाहर निकाल रहे हैं, सॉरी a को भी हम लोग बाहर निकाल ले रहे हैं। तो a/2 को बाहर निकाल लिए और अंदर बचा t स्क्वायर बराबर यहाँ पे s, और s के यहाँ पे लिमिट नहीं लगाया मैंने, भूल गया, तो यहाँ पे राइट साइड में लिमिट लगा देंगे s बराबर 0। इतने में आई होप आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मैंने u को भी बाहर निकाल लिया था। फिर यहाँ पे हो गया पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0 प्लस a/2 t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा बराबर s माइनस 0। तो ut माइनस 0 का मतलब कुछ नहीं, हाफ a नहीं लिख सकते हैं इसे, और अंदर t स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हाफ a t स्क्वायर बराबर s, यानी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। बहुत इजी है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं सॉल्व करूँगी। इसी वीडियो में हम लोग थर्ड समीकरण भी देख लेते हैं, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या होता है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसे हम लोग को सिद्ध करने के लिए a लेना पड़ेगा। फिर से वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, और हम लोग नीचे ऊपर विस्थापन में परिवर्तन बटा विस्थापन में परिवर्तन में से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हम इसे इधर कर दें और इसे इधर कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो a बराबर हम लोग ds बटा dt इंटू dv बटा ds नहीं लिख सकते हैं। तो a बराबर b और फिर dv बटा ds नहीं आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a ds बराबर b dv। इतना समझ में आया होगा आई होप आप सभी को। तो इसका अब इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट लगाएंगे, a को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ds बराबर यहाँ पे b dv। फिर यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो प्रारंभिक दूरी की विस्थापन क्या होता है 0 होता है, अंतिम s। प्रारंभिक वेग होता है u इनिशियल वेलोसिटी, और अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी v होता है। यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहे हैं, सेकंड पेज में लिखते लेकिन साथ में नहीं लिखने को मिलेगा फिर ना। फिर क्या हो गया देखिए यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे s।
बाहर a था, अपर लिमिट s था और लोअर लिमिट 0 था, बराबर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी b का पावर 1 है तो हाफ बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, फिर अंदर बचा b स्क्वायर बचा और अपर लिमिट है b और लोअर लिमिट है u। तो एक बार b यहाँ पे फिर a बराबर क्या हो जाएगा, s माइनस 0 बराबर हाफ b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये इतना आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो as बराबर हाफ b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2as बराबर b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये पूरा रहेगा ऐसे ब्रैकेट में, क्योंकि दोनों में हाफ से मल्टीप्लाई है ना, तभी इधर आएगा 2as बराबर b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो u स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। आई होप आप सभी को समझ में आया। एक लास्ट समीकरण बचा है, 4 समीकरण। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियोस बना दूँगी। थैंक यू। एक लोग ने कमेंट किया था कि ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस का आप कब बना रहे हैं, जल्दी उसके भी आएंगे।